मैक्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स। इनकी फेस वैल्यू है ₹10। इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि ₹2 प्रीमियम पे इनको इशू किया गया है। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दी शेयर्स। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹5 पर शेयर। अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹4 पर शेयर, जिसमें ₹2 जो है वो प्रीमियम के इंक्लूडेड है। फर्स्ट कॉल पे वो ले रही है ₹2 पर शेयर और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे वो ले रही है ₹1 पर शेयर। इस तरह से पैसा लिया जा रहा है ऑन दी शेयर्स बाय द कंपनी। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन जो आई है वो 2,40,000 शेयर्स की आई हैं, यानी पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो किया है फॉर 2,40,000 शेयर्स। अब इन शेयर्स को इन सभी एप्लीकेंट्स को ये शेयर्स कुछ इस तरह से अलॉट करे गए हैं। इन्होंने सबसे पहले जो एप्लीकेंट ऑफ 1 लाख शेयर्स हैं उनको फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया गया है, यानी इन लोगों को 1 लाख शेयर्स दिए गए हैं। इनकी जो सेकंड कैटेगरी है इसमें इन्होंने 80,000 एप्लीकेंट्स को 60,000 शेयर्स दिए हैं ऑन प्रो राटा बेसिस। और थर्ड कैटेगरी है इनकी जहां पर इन्होंने 60,000 एप्लीकेंट्स को या एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, अलॉट किए हैं ऑन प्रो राटा बेसिस। तो यहां पर तो फुल अलॉटमेंट किया गया है, यहां पर प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है, यहां पर भी प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है। यहां हर 4 मांगने वाले को 3 शेयर दिया गया है, यहां हर 3 मांगने वाले को 2 शेयर दिए गए हैं। अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो यही रेशियो निकल कर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमें आगे बताया गया कि एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर्स जो है, और ये जो एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर है वो कैटेगरी 1 के हैं, और एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर्स ये कैटेगरी 2 के हैं। दोनों ने ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और जब इन लोगों ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया तो इनके शेयर्स जो हैं वो फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, एप्लीकेंट्स का मतलब होता है कि इन्होंने इतने शेयर के लिए अप्लाई किया था। अब इनके शेयर्स हैं कितने हमें ये भी पता करना होगा। ये लोग तो फुल कैटेगरी बिलोंग करते हैं, कैटेगरी 1 तो फुल की है, तो इनके तो शेयर अप्लाइड और अलॉटेड दोनों ही 1,000 होंगे, बट इनके हमें शेयर अलॉटेड निकालने होंगे। और ये लोग कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं, जहां पर हर 4 शेयर्स मांगने वालों को 3 शेयर्स दिए गए थे, तो इनके हमें अलॉटेड शेयर निकालने होंगे। ठीक है, इन दोनों ने ही अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, और उसके बाद ही जो है इनके शेयर जो हैं वो फॉरफिट कर लिए गए हैं बाय द कंपनी आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फिर बताया गया कि होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स, और ये लोग हैं कैटेगरी 3 के। होल्डर माने शेयर अलॉटेड ही होता है, याद रखिएगा। जिनके पास 1200 शेयर्स हैं यानी इनके अलॉटेड शेयर्स आपको दे रखे हैं, ये कैटेगरी 3 को बिलोंग करते हैं। इन्होंने ना तो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, ना ही इन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद इनका शेयर फॉरफिट किया गया है। तो कुल मिला के इस तरह से जो है ये डिफॉल्टर्स हैं हमारे। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो एप्लीकेंट्स हैं, इन लोगों ने अपलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और कैटेगरी 3 का जो शेयर होल्डर्स हैं इन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। यानी फर्स्ट कॉल का पैसा ऐसा है जो तीनों ने नहीं दिया है, ना कैटेगरी 1 वालों ने दिया है, ना कैटेगरी 2 वालों ने दिया है, ना कैटेगरी 3 वालों ने दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए गए थे उनमें से केवल 1300 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है, जिसमें 1000 शेयर्स तो कैटेगरी 1 वालों के हैं और 300 शेयर्स कैटेगरी 2 वालों के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैटेगरी 3 वालों के कोई शेयर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनको ही रीइशू किया गया है,
और रीइशू किया गया है फॉर ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप, यानी इनको जो है ₹8 पर शेयर का रीइशू किया गया है, फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है, इसलिए अब हमने शेयर की फेस वैल्यू जो है वो हमें शेयर कैपिटल में क्रेडिट करनी होगी, यानी इन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है ऑफ ₹2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे कहा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि आपको अब जो भी आपको ये ट्रांजैक्शन बताए गए हैं उनको जनरलाइज करना है और साथ के साथ कैश बुक भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको कैश बुक और बैलेंस शीट दोनों बनानी है इसमें, और साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको कैश बुक बनानी है तो ध्यान रखिएगा कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होंगी, यानी जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक होंगी, उनको आपको जो है कैश बुक में शो करना है, और जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होंगी उनको आपको शो करना है इन द जर्नल। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनानी है, और बैलेंस शीट मांगी है तो बैलेंस शीट के अंदर आपको यहाँ पे नॉट ओनली शेयर कैपिटल, आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, और एज वेल एज आपको बैंक भी शो करना पड़ेगा। तो आपको बैलेंस शीट जब बनानी होगी तो 3 चीज़ें शो करनी पड़ेंगी, नॉट ओनली द शेयर कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट, जर्नल एंट्रीज और कैश बुक बनाने से पहले आइए थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं जो ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पर ये वर्किंग करी जाएगी टू फाइंड आउट द कॉल्स इन अरियर्स ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल एंड ऑन द फाइनल कॉल। तो यहाँ पर आपके 3 तरह के डिफॉल्टर हैं। कुछ डिफॉल्टर्स हैं कैटेगरी 1 के, कुछ डिफॉल्टर्स हैं कैटेगरी 2 के, और कुछ डिफॉल्टर्स हैं कैटेगरी 3 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहले कैटेगरी 1 के डिफॉल्टर्स का कॉल्स इन अरियर निकाल लेते हैं। तो ये जो कैटेगरी 1 के डिफॉल्टर्स थे, इनके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 1000 दे रखे हैं, एंड क्योंकि ये फुल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो इनके शेयर्स अप्लाइड और शेयर लॉटेड बराबर ही होंगे 1000, इनमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्होंने क्या क्या नहीं दिया, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं पे किया और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, तो इनका अलॉटमेंट का कॉल सेंटर निकालने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 1000 इंटू ₹4 कर दीजिए, ₹4000 इनका अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर आ जाएगा। ऐसे ही इनका कॉल सिनेरियर ऑन फर्स्ट कॉल निकालने के लिए 1000 इंटू ₹2 कर दीजिएगा, ₹2000 आ जाएगा इनका कॉल सिनेरियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैटेगरी 2 वालों के लिए समझिएगा स्टूडेंट्स। कैटेगरी 2 वाले क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करते थे, इनके शेयर्स अप्लाइड यानी जितने शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया था वो 1200 दे रखे हैं। आपको इनके शेयर्स अलॉटेड ढूंढने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो जानना बहुत ज़रूरी है कि इनको कितने शेयर अलॉट करे गए थे, है ना। जब तक इनके शेयर अलॉटेड नहीं पता होंगे तब तक इनका अरियर ना अलॉटमेंट पर सही ढंग से निकाल पाएंगे, ना फर्स्ट कॉल पर सही ढंग से निकाल पाएंगे। तो पहले इनका हमें शेयर्स अलॉटेड निकालना होगा। ये उस कैटेगरी को बिलोंग करते थे जहां पर 80,000 मांगने वालों को 60,000 शेयर्स दिए गए थे। तो इनकी कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर ऊपर रखिए, टोटल शेयर अप्लाइड नीचे रखिए, इनटू इनके शेयर अप्लाइड कर दीजिए। क्योंकि इनके अलॉटेड शेयर निकालने हैं इसलिए इनकी कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर ऊपर रखे गए, टोटल अप्लाइड शेयर नीचे रखे गए, इनटू शेयर अप्लाइड बाय देम। सॉल्व करेंगे तो ये 900 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अगले स्टेप में इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल लीजिए जो आगे ट्रांसफर किया गया होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा। इन्होंने मांगे थे 1200 शेयर्स, इन्हें मिले थे 900 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी है ₹5। याद रखिएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालना है तो हम जो भी इनके मांगे हुए शेयर और मिले हुए शेयर का डिफरेंस है उसे एप्लीकेशन मनी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा ₹1500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 300 आ जाएगा, इंटू 5 करेंगे तो ₹1500 आ गया। अब इनका अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर जो है स्टूडेंट्स वो कितना आएगा वो समझ लीजिए। अरियर अलॉटेड शेयर पे निकलता है वो 900 है,
अलॉटमेंट जो है वो ₹4 पर शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और उसमें से ये 1500 माइनस कर दीजिए। इनका अलॉटमेंट का अरियर आ जाएगा ₹2100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका अलॉटमेंट का अरियर ऐसे कैसे निकला, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रो राटा कैटेगरी को बिलोंग करता है उस व्यक्ति के हमेशा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ होता है जिसे आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया होता है। तो ऐसे लोगों का जब भी अलॉटमेंट का अरियर निकालना होगा तो आपको इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करना ही होता है। ऐसे लोगों के हमें अप्लाइड और अलॉटेड शेयर दोनों पता होने जरूरी होते हैं, तभी हम ऐसे लोगों का शेयर्स जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉल सिनेरियो ऑन फर्स्ट कॉल जो इनका निकलेगा वो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। 900 इंटू ₹2 ₹1800। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं उन लोगों की जो कैटेगरी 3 के थे। ये कैटेगरी 3 वाले जो है इनके हमें ऑलरेडी अलॉटेड शेयर दे रखे हैं 1200। इनके शेयर्स अप्लाइड हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे आप जानना चाहें तो हम निकाल सकते हैं और वो 1800 आ जाएगा, बट दैट इज ऑफ नो यूज टू अस क्योंकि अलॉटमेंट दे चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ खास यूज का नहीं है हमारे। निकाला कैसे था मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये वो लोग हैं जहाँ 60,000 मांगने वालों को 40,000 शेयर दिए गए थे। कैटेगरी 3 के वालों को इंटू 1200 करिएगा, 1800 आ जाएगा। मैं फिर कहूँगा यहाँ पे 1800 जानना हमारे लिए कोई काम का नहीं है क्योंकि ये लोग अलॉटमेंट दे चुके हैं। अगर इन लोगों ने भी अलॉटमेंट नहीं दिया होता तो इनके भी हमें शेयर अप्लाइड जानना बहुत ज़रूरी था ताकि हम इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जान सकते जो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया होता, ताकि फिर हम इनका सही ढंग से कॉल सिनेरियो निकाल पाते। बट हाँ, ऑन अलॉटमेंट निकाल पाते, बट क्योंकि ये अलॉटमेंट दे चुके हैं तो दैट्स वाई इनके लिए शेयर अप्लाइड निकालना ज़रूरी नहीं था। अब इनका अरियर कहाँ कहाँ आया है? इनका कॉल्स इन अरियर आया है ऑन फर्स्ट कॉल और आया है कॉल्स इन अरियर ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 2 जगह ही इनका कॉल्स इन अरियर है, और बट दोनों ही बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। 1200 इंटू ₹2 करके इनका अरियर आ जाएगा ₹2400 फर्स्ट कॉल का। 1200 इंटू ₹1 ₹1200 इनका कॉल्स इन अरियर आ जाएगा सेकेंड कॉल का। इस तरह से इन सभी के हमने कॉल्स इन एरियर्स निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, आइए अब इससे रिलेटेड कैश बुक और जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी उनकी एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी और जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और याद रखिएगा यहाँ पर हम कैश बुक का केवल बैंक कॉलम ही बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सबसे पहली एंट्री बनाई जाएगी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बनाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो एंट्री होती है उसको आप कैश बुक की डेबिट साइड में डाल दीजिए, यानी बैंक की डेबिट साइड में डाल दीजिए। ये एंट्री बनाई जाएगी 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 से, क्योंकि इतनी एप्लीकेशंस आई हैं और एप्लीकेशन वही ₹5 है। ये एंट्री बनाई जाएगी विद ₹12 लाख। अब जो अगली एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी जर्नल में, क्योंकि वो पैसा जो है जो एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ है उसे कैपिटल में और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आइए वो एंट्री बना लेते हैं, अपनी सेकेंड एंट्री। तो जर्नल में जो एंट्री बनाई जाएगी वो कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप पूरे पूरे नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पर आएगा पूरा 12 लाख। कैपिटल में उतने ही शेयर से पैसा जाएगा जितने शेयर्स कंपनी ने लोगों को अलॉट किए थे, दैट इज 2 लाख। 2 लाख इंटू 5 हो गया ₹10 लाख। और जितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी वो थी 40,000। 20,000 कैटेगरी 2 की, 20,000 कैटेगरी 3 की, इंटू 5 करेंगे तो 2 लाख जाएगा आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में।
कोई पैसा हमें रिफंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पड़ा होगा, क्योंकि कंपनी ने किसी को रिजेक्ट किया ही नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी ही नहीं गई थी, दैट्स वाई। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एंट्री समझ में आ गई। आइए अब करते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, जो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की है वो भी यहीं की जाएगी जर्नल में, क्योंकि ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट जो है वो 2 लाख शेयर पे ड्यू कराई जाएगी। 2 लाख इंटू 4 होता है ₹8 लाख। अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर है। 2 लाख इंटू 2 शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा। 2 लाख इंटू 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट किया जाएगा। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या है वो देख लीजिए, और वो की जाएगी कैश बुक में। इसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वो एक कैश ट्रांजैक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री में आप जो है यहाँ लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये भी डेबिट साइड में आएगा क्योंकि पैसा रिसीव कर रही है कंपनी, पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, दैट्स वाई। अब हमने 8 लाख मांगा था, जिसमें से 4000 अरियर्स है कैटेगरी 1 का था, और 2100 अरियर्स जो है कैटेगरी 2 का था। और एक चीज और माइनस करिएगा, वो ₹2 लाख जो कि एप्लीकेशन से ही अलॉटमेंट में ट्रांसफर करे गए थे, उसको माइनस करना मत भूलिएगा। 8 लाख माइनस 2 लाख इज 6 लाख। 6 लाख माइनस 4000 इज 596, 594 और माइनस 100 करेंगे तो 593,900 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलॉटमेंट मनी जो कंपनी को रिसीव हुआ है वो 5,93,900 है। और जितना अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर है, अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको कैश बुक के अंदर, सॉरी जर्नल के अंदर करके दिखानी होगी। और ये एंट्री इस तरह से की जाएगी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, वर्किंग में जाके जो मैंने पहले करके दिखाई है उसमें 4000 कॉल्स इन अरियर फर्स्ट कैटेगरी का था और 2100 कॉल्स इन अरियर कैटेगरी 2 का था। तो 6100 जो है कॉल्स इन एरियर था ऑफ अलॉटमेंट। अब जो एंट्री हम पास करेंगे वो करेंगे फॉर मेकिंग द फर्स्ट कॉल ड्यू, और ये भी एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो ये भी आपके जर्नल के अंदर ही की जाएगी। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आप पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर है, 2 लाख इंटू 2 हो गया ₹4 लाख। ये भी 2 लाख शेयर्स पे ही तो मांगी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग जो है वो कैश बुक में की जाएगी। तो फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री होगी 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डेबिट साइड में ही होगी। 4 लाख में से जितना एरियर है 2000 कैटेगरी 1 वालों का है, 1800 कैटेगरी 2 वालों का है और 2400 कैटेगरी 3 वालों का है। आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट कॉल का एरियर, मैंने जो सबसे पहले निकाल के दिखाया था अपनी वर्किंग में, आप देख सकते हैं। 4 लाख माइनस 2000 इज 398, 398 माइनस 2 इज 396, 395, 394, 200 और 400 और कम करेंगे तो 393,800 आ जाएगा, 3,93,800। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट कॉल पे जो कॉल्स इन एरियर्स है उसकी एंट्री हम अलग से बनाएंगे जर्नल में, और ये एंट्री बनाई जाएगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विद ₹6200। ठीक है स्टूडेंट्स, 2000 कैटेगरी 1 का एरियर था, 1800 कैटेगरी 2 का एरियर था और 2400 जो है कैटेगरी 3 का एरियर था। अब स्टूडेंट्स हमें जो एंट्रीज बनानी है वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के शेयर्स फॉरफीट करने की बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कह रखा था कि इनके शेयर्स कैटेगरी 1 और 2 वालों के शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट कर लिए गए थे। और शेयर्स फॉरफीट करने की एंट्री जो होती है वो एक नॉन कैश एंट्री है, दैट्स वाई इसको आपको जर्नल में ही बनाना होगा। मैं अलग अलग फॉरफीट कर रहा हूँ, पहले 1000 शेयर्स फॉरफीट करेंगे हम कैटेगरी 1 के, फिर हम 900 शेयर फॉरफीट करेंगे कैटेगरी 2 के।
तो जब कैटेगरी 1 के शेयर फॉरफिट करे जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा क्योंकि इन लोगों ने प्रीमियम नहीं दिया है, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया है। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। याद रखिएगा अभी आखिरी कॉल के ₹1 मांगने बाकी हैं, तो 1000 इंटू 9 9000 यहां आ जाएगा। इन लोगों ने प्रीमियम नहीं दिया तो 1000 इंटू 2 2000 यहां आ जाएगा। इनका कॉल्स इन एरियर आप चेक कर लीजिए, 4000 अलॉटमेंट पे था, 2000 फर्स्ट कॉल पे था, तो 6000 यहां आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएगा 5000। इस तरह से हमने 1000 शेयर फॉरफिट कर लिया ऑफ कैटेगरी 1। आइए अब 900 शेयर्स ऑफ कैटेगरी 2 भी फॉरफिट कर लेते हैं। याद रखिएगा कैटेगरी 2 के जो अलॉटेड शेयर्स हैं उनको फॉरफिट किया जाएगा, ना कि उनके शेयर्स अप्लाइड को। तो स्टूडेंट जब हम कैटेगरी 2 के शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हम 900 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं ऑफ कैटेगरी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहां आएगा 900 इंटू 9 क्योंकि इनके भी ₹9 ही पर शेयर कॉल्ड अप हुए थे, फाइनल कॉल से पहले शेयर फॉरफिट हो रहा है, इसलिए 900 इंटू 2 1800 इनका सिक्योरिटी प्रीमियम जो नहीं मिला। इनका कॉल्स इन एरियर आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, 2100 था अलॉटमेंट का, 1800 था फर्स्ट कॉल का, तो टोटल कॉल्स इन एरियर इनका है 3900। 2100 प्लस 1800 आप देख सकते हैं इतना ही होगा। बैलेंसिंग फिगर इनका शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा ₹6000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें करनी है आखिरी कॉल की एंट्री। आखिरी कॉल जो है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है वो टोटल 2 लाख शेयर्स पे नहीं मांगी जाएगी, बिकॉज आउट ऑफ दीज 2 लाख शेयर्स 1900 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, 1000 कैटेगरी 1 के, 900 कैटेगरी 2 के। तो अब जो आखिरी कॉल की जाएगी वो 1,98,100 शेयर्स पे की जाएगी। तो आखिरी कॉल मांगने की एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,98,100 इंटू 1 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1,98,100। अब इसकी जो रिसीविंग की एंट्री है वो की जाएगी इन द कैश बुक। और याद रखिएगा कैश बुक में जो है एंट्री बनाते समय कि फाइनल कॉल पे केवल कैटेगरी 3 वालों का ही एरियर था। तो स्टूडेंट्स डेबिट साइड में लिखिए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 1,98,100 में से आपको 1200 कम करने हैं, ये आ जाएगा 1,96,900। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री। और जो फाइनल कॉल का एरियर है उसको आपको लिखना होगा जर्नल में, तो आइए लिख लेते हैं। और उसकी एंट्री होगी स्टूडेंट्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। आप पूरा लिखिएगा, ढंग से लिखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरह मत लिखिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1200। अब आपको इन शेयर्स को भी फॉरफिट करना है जो कि कैटेगरी 3 के थे। ठीक है स्टूडेंट्स, कैटेगरी 3 वालों का ही एरियर था फाइनल कॉल पे, याद रखिएगा। अब इनके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए हैं और इनके पास टोटल है 1200 शेयर्स हैं इन लोगों के पास, और 1200 शेयर्स फॉरफिट करे जाएंगे आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो जब इनके शेयर फॉरफिट किए जाएंगे ये 1200 शेयर्स, तो ध्यान रखिएगा शेयर फुली कॉल्ड अप हो चुका है। आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे बट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि ये लोग अलॉटमेंट दे चुके हैं तो इन्होंने प्रीमियम भी दे दिया होगा। तो जब इनके शेयर फॉरफिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 1200 इंटू 10 यानी पूरे 12,000 से। कॉल्स इन एरियर में इनका अलॉटमेंट का कॉल्स इन था ही नहीं, अलॉटमेंट तो कॉल्स इन एरियर था ही नहीं। फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर 2400 था, फाइनल कॉल का कॉल्स इन एरियर 1200 था, तो इनका कॉल्स इन एरियर है 3600 और इनका फॉरफिटेड अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 8400।
तो इस तरह से हमने कैटेगरी 3 के भी शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अब हमें स्टूडेंट्स जो एंट्री बनानी है वो एंट्री बनानी है फॉर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। तो केवल 1300 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया है, ₹8 पर शेयर रीइश्यू किया गया है, फुली पेड अप मानते हुए रीइश्यू किया गया है, यानी ₹2 के डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है। अब इनके रीइश्यू पे जितना पैसा मिलेगा वो तो हम बैंक में लिखेंगे, और जितना डिस्काउंट दिया गया है वो हम यहीं लिख लेते हैं। वो डिस्काउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट से दिया गया है, वो एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए आप उसको यहाँ लिखिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹2600, 1300 इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गई है समझ में बात। और जितना पैसा मिला है इनके रीइश्यू पे वो लिखा जाएगा बैंक में। तो स्टूडेंट्स बस बैंक में आपको लास्ट एंट्री और लिखनी है डेबिट साइड में, क्योंकि और कोई कैश अब नहीं मिलना है, और ये आएगा 1300 इंटू 8, यानी कि ₹10,400। अब क्योंकि कैश बुक का काम कंप्लीट हो गया है तो आइए कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप जब इसका टोटल करेंगे स्टूडेंट्स तो आप ये देख लीजिएगा टोटल 23,95,000 ही आएगा, और इसको यहाँ लिख लीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि जितना टोटल है उतना ही क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश बुक का या बैंक कॉलम का या बैंक का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी कैश बुक तो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई। आइए एक ट्रांजैक्शन और रह गई है जो जनरल में की जाएगी, और वो है गेन ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। गेन कैलकुलेट भी कर लेते हैं और उसकी एंट्री भी बना लेते हैं, जो कि जनरल में बनाई जाएगी। कैश बुक का काम खत्म। तो स्टूडेंट्स गेन की एंट्री तो बनती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये गेन का अमाउंट कैसे आएगा और कितना आएगा वो देख लीजिए। केवल 1300 शेयर इशू करे गए हैं, जिसमें 1000 शेयर कैटेगरी 1 के हैं और 300 शेयर जो है वो कैटेगरी 2 के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैटेगरी 1 के 1000 शेयर ही फॉरफीट करे गए थे, मगर कैटेगरी 2 के जो है वो 900 शेयर फॉरफीट करे गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गेन कैसे निकाला जाएगा वो समझिए। कैटेगरी 1 का टोटल फॉरफिट अमाउंट आप चेक कर सकते हैं, जो शेयर फॉरफिचर में क्रेडिट किया था वो ₹5,000 था, अपॉन उनके जितने शेयर फॉरफिट करे मल्टीप्लाई उनके जितने शेयर रीइश्यू करे। उसी तरह से कैटेगरी 2 के लिए देख लीजिएगा, उनका फॉरफिट अमाउंट जो शेयर फॉरफिचर में क्रेडिट किया गया था फॉरफिचर के टाइम पे वो था 6,000। उनके 900 शेयर फॉरफिट करे गए थे, 300 शेयर रीइश्यू करे गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब जितना डिस्काउंट दिया गया है उनके रीइश्यू पे उसको माइनस कर दीजिए, जो कि है ₹2600। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5,000, ये आएगा 2,000 और माइनस कर देंगे 2600 तो गेन आएगा 4400। ये अमाउंट यहां लिख दिया जाएगा, और इस तरह से हमारा जनरल वाला काम सारा कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गेन उतने ही शेयर्स पर निकाला जाता है जितने शेयर रीइश्यू हुए हैं। उसके लिए इनके फॉरफिट के अमाउंट को नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। ये काम अलग अलग करना है, कैटेगरी 1 के लिए अलग, कैटेगरी 2 के लिए अलग। ठीक है, तो इनका फॉरफिट अमाउंट ऑन रीइश्यूड शेयर 5,000 निकल के आया, इनका फॉरफिट अमाउंट ऑन रीइश्यूड शेयर्स ₹2,000 निकल कर आया। इनका फॉरफिट अमाउंट था 6,000, फॉरफिटेड शेयर थे 900, जितने शेयर रीइश्यू करे उनका वो थे 300। ये आया 2,000, जितना डिस्काउंट दिया वो था 2600 जो रीइश्यू पे दिया गया था। ये गेन आ गया 4400, और इस तरह से हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब जो है इसकी बैलेंस शीट और बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बनाते हैं। Notes to account of share capital as well as notes to account related to reserve and surplus as well as notes to account related to cash at bank भी हमें बनाकर दिखाना होगा, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कह सकते हैं उसे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू शेयर कैपिटल बनाया जाएगा वो कुछ इस तरह से बनाया जाएगा।
सबसे पहले लिखिए ऑथराइज कैपिटल, जो आपको इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इतने शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आपको ऐसे ही छोड़ना है। फिर आना है इशूड कैपिटल पे। इशूड कैपिटल में लिखिए 2 लाख शेयर्स, क्योंकि बता रखा है कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, ऑफ ₹10 ईच। ये आ जाएगा ₹20 लाख। अब आइए सब्सक्राइब कैपिटल पे। अब सब्सक्राइब कैपिटल में जो शेयर्स हैं उनको कैसे कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए मेरे एक चार्ट को समझ लीजिए। ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके सब नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल में कैसे अमाउंट शो किया जाएगा उसको समझने में। देखिए स्टूडेंट्स, बेशक कंपनी का जो इशू है ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने लोगों को शेयर दिए तो 2 लाख ही थे ना। अब इन 2 लाख शेयर्स में से कितने शेयर्स पे अरियर था, कितने शेयर्स पे अरियर नहीं था, ये समझ लीजिए। ये है नो अरियर्स, ये है अरियर्स। तो अरियर्स था टोटल आप देखेंगे तो 3100 शेयर्स पे अरियर था। 1000 कैटेगरी 1 के थे, 900 कैटेगरी 2 के थे और 1200 कैटेगरी 3 के थे। तो अरियर्स था 3100 शेयर्स पे, और नो अरियर्स आएगा 1,96,900 शेयर्स पे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुई ये बात। अब इनमें से कितने शेयर जो है फॉरफिट नहीं हुए थे और कितने शेयर फॉरफिट हुए थे। ऐसे तो कोई शेयर नहीं है जो फॉरफिट ना हुआ हो, तो दैट्स वाई नॉट फॉरफिट में 0 आ जाएगा, फॉरफिट में 3100 आ जाएगा। अब ऐसे में कितने शेयर्स ऐसे थे जो रीइशू नहीं हुए और कितने शेयर्स थे ऐसे जो रीइशू हो गए। तो हम जानते हैं रीइशू 1300 शेयर हुए थे और नॉट रीइशूड थे 1800 शेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो शेयर्स थे 3100 जो फॉरफिट किए गए थे, उसमें 1000 कैटेगरी 1 के थे, 900 कैटेगरी 2 के थे और 1200 कैटेगरी 3 के थे। फॉरफिट वाले में भी यही सब थे, 1000 कैटेगरी 1 के, 900 कैटेगरी 2 के, 1200 कैटेगरी 3 के, है ना स्टूडेंट्स। अब जो शेयर रीइशू हुए हैं उसमें 1000 कैटेगरी 1 के हैं, 300 कैटेगरी 2 के हैं। तो जो शेयर नहीं रीइशू हुए हैं उनमें से 600 शेयर्स, 900 माइनस 300, 600 शेयर्स कैटेगरी 1 के होंगे और 1200 शेयर्स कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 2 के हैं और ये कैटेगरी 3 के हैं, क्योंकि ये शेयर्स तो रीइशू ही नहीं हुए, तो पूरा नॉट रीइशूड में आ गए। जो शेयर्स रीइशू हुए हैं इन्हें जोड़ दीजिए इन 1300 शेयर्स को यहां पर। ठीक है, नो अरियर वाले जो शेयर्स है शू से, उसमें ये टोटल हो गया 1,98,200। ठीक है, ये है आपका 1800। अब आप समझिए मेरा जो इस चार्ट का असली फायदा है वो ये है कि आप बता सकते हैं कि कितने शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएंगे, कितने शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएंगे, कितने शेयर सब्सक्राइब उसमें आएंगे फॉरफिट शेयर अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो शेयर्स हैं 1,98,200, जिसमें से 1,96,900 शेयर्स तो वो थे जिन पे शुरू से ही कोई अरियर नहीं था, और 1300 शेयर जो है बाद में इन्हें फुली पेड अप मान के रीइशू कर दिया है, तो ना इन पे भी अब कोई अरियर नहीं है, तो ये शेयर्स भी उनकी कैटेगरी में शामिल हो गए। ये 1,98,200 शेयर्स शो किए जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिएगा, जो उनकी फेस वैल्यू है, ये आ जाएगा 19,82,000, ये जो अमाउंट है। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कोई शेयर अगर यहां होता तो जरूर शो किया जाता और उनका अरियर भी माइनस करते हैं, मगर ऐसा कोई शेयर है ही नहीं जिसपे अरियर हो और उसे फॉरफिट ना करा गया हो। तो फिलहाल सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कोई भी शेयर नहीं आएंगे। फॉरफिट शेयर अकाउंट में ये 1800 शेयर्स आएंगे और इनका फॉरफिटेड अमाउंट लिखा जाएगा इसको प्लस के तौर पे इसी अमाउंट में, फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से। इनमें फॉरफिटेड अमाउंट शो किया जाएगा ऑफ दीज शेयर्स जिन्हें अभी रीइशू नहीं करा गया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, इन 1200 शेयर का फॉरफिट अमाउंट आप देख सकते हैं वो 8400 था, मगर इन 600 शेयर का फॉरफिट अमाउंट कितना था मैं आपको समझा देता हूं।
ये कैटेगरी 2 के शेयर्स थे जिनका टोटल मिला हुआ पैसा 6000 था, 900 शेयर फॉरफिट करे गए थे, 300 रीइशू कर दिए गए थे। तो 600 शेयर्स रीइशू नहीं हुए हैं, 600 शेयर रीइशू नहीं हुए हैं। तो इन 600 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट आप निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 4000। आप देख लीजिए करके, इनका कैटेगरी 2 का टोटल फॉरफिट अमाउंट था 6000, टोटल फॉरफिट शेयर थे 900, जितने शेयर रीइशू नहीं हुए वो हैं 600, तो ये अमाउंट निकल कर आ गया 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉरफिट शेयर अकाउंट का टोटल अमाउंट आ गया 12,400 है ना स्टूडेंट्स। इसको सब्सक्राइब एंड फुली पेड वाले अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। आइए अब अपने सब्सक्राइब कैपिटल पर वापस आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये चार्ट आपको काफी अच्छा लगा होगा समझने में। तो स्टूडेंट, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आप जो है 1,98,200 शेयर शो करेंगे। और कैसे शो करेंगे मैंने आपको बता दिया, ये इतना ही कैसे आया था। ये अमाउंट आ जाएगा 19,82,000। इसमें ऐड कर दिए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को, जिसका फॉरफिट अमाउंट मैंने आपको अभी बताया है अपने चार्ट के थ्रू, आप दोबारा देख सकते हैं। उसमें अमाउंट था 12,400। ठीक है स्टूडेंट्स, 19,82,000 में 12,400 जोड़ेंगे तो आपका शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट आ जाएगा 19,94,400। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स आपको नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू रिजर्व एंड सरप्लस भी बनाना है और नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी बनाना है। स्टूडेंट, जब आप नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे तो उसमें एक आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक आएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट तो आपको पता है स्टूडेंट्स 4400 आएगा, जो हमने भी निकाला था गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट आएगा वो समझिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने क्रेडिट किया था विद ₹4 लाख और बाद में हमें डेबिट करना पड़ा था 2 बार। जब हमने 1000 शेयर फॉरफिट किए थे तो 2000 डेबिट किया था, 900 शेयर फॉरफिट किए थे कैटेगरी 2 वालों के तो तब भी हमें डेबिट करना पड़ा था क्योंकि इन लोगों ने प्रीमियम नहीं दिया था। तो प्रीमियम क्रेडिट हुआ था 4 लाख से सेकेंड एंट्री में, थर्ड एंट्री में जब हमने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कराया था। और जब हमने 1000 शेयर फॉरफिट किए थे 2000 प्रीमियम तब डेबिट किया था, 900 शेयर जब फॉरफिट किए थे 1800 तब डेबिट किया था। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3,96,200। ये टोटल आ जाएगा इसका 4,06,000। ये आपका रिजर्व सरप्लस का टोटल है जो कि आपको बैलेंस शीट में शो करना होगा अंडर द सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आपको स्टूडेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का नोट्स टू अकाउंट बनाना है और इसमें लिखना है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में आपको अमाउंट जो है कैश बुक से मिल जाएगा, जो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस था 23,95,000। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब बना लेते हैं हम अपना बैलेंस शीट क्योंकि उसका हमारा नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट, जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो ऊपर कंपनी का नाम लिख दीजिएगा मैक्स लिमिटेड, यहां लिखिएगा बैलेंस शीट, एज एट, फिलहाल डेट कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा। 3 कॉलम बनाइएगा, पहला पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर का और तीसरा अमाउंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर में सबसे पहले यहां लिखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर लिखिए शेयर होल्डर्स फंड और उसके अंदर लिखिए शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस और टोटल कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा एसेट्स, उसके अंदर लिखिएगा करंट एसेट्स और उसके अंदर लिखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डालिएगा, रिजर्व सरप्लस के सामने नोट नंबर 2 डालिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने नोट नंबर 3 डालिएगा। इनके अमाउंट क्या है स्टूडेंट्स वो आपको पता है, जो मैंने अभी निकाला था। आइए देख लेते हैं उसको क्या क्या अमाउंट थे वो। शेयर कैपिटल में जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल आया था
19,94,400 उसको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। रिजर्व एंड सरप्लस में 4,06,100 आया था, ये जो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का वो लिखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ये 23,95,000 लिखना है। आप इनको टोटल करके देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये 23,95,000 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये टोटल तो है ही कैश एट बैंक का 23,95,000। तो देखिए हमारी बैलेंस शीट मैच भी कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारा ये क्वेश्चन फाइनली खत्म हो गया स्टूडेंट।